देखिए नेक्स्ट है क्या, फिर नेक्स्ट हमारे पास में है कुछ फैक्टर्स हम लोग देख रहे हैं, वेक्टर्स को, इसको देख रहे हैं, वेक्टर्स को देख। वेक्टर्स में होगा क्या कि कोई भी ऐसा डिजीज के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होगा उसका वो कैरियर, उसका कैरियर। फॉर एग्जांपल देखिए ट्रक है, तो ट्रक पे बहुत सारे गुड्स वगैरह बनाया, कोई कंपनी है किसी तरह का प्रोडक्ट बनाया और उस गुड्स को एक किसी न किसी डेस्टिनेशन तक कौन लेकर गया, तो एक मीडियम में ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिया, जैसे ट्रक लिए, ट्रैक्टर लिए। तो उसी तरह से किसी भी तरह के डिजीज का जो फैक्टर्स का जो कैरियर हो, कहीं से उठाएगा और दूसरे जगह जाकर कोड कर देगा, तो वो कैरियर क्या कहलाएगा, आपके पास वेक्टर कहलाएगा, उसी को वेक्टर कहेंगे। तो वो वेक्टर्स हमारे पास समझ में आ गया। जैसे में कौन एग्जांपल हो जाएगा, फॉर एग्जांपल में हाउस फ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई हो गया। दूसरा क्या है, तो हाउस फ्लाई है, तो ये किसके लिए है, टाइफाइड वगैरह के लिए है, टाइफाइड के लिए हुआ हाउस फ्लाई। एक सैंड फ्लाई हो गया, एक कालाजर वाला, कालाजर के लिए है। मतलब ये सब वेक्टर है, इसके पास वो पाया नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं से इन्फेक्टेड से उठाया है और जाकर कहीं पे पास ऑन कर दिया। ये क्या है, कालाजर है। इसके बाद में आप ये बोल सकते हैं हाउस फ्लाई, सेसे फ्लाई, सेसे फ्लाई। सेसे फ्लाई क्या है, स्लीपिंग सिकनेस के लिए है, स्लीपिंग सिकनेस का कैरियर है। किसका है, स्लीपिंग सिकनेस का कैरियर, स्लीपिंग सिकनेस का। क्लियर है। इसी के बेसिस पे हमने फ्लाई को अभी देख लिया वेक्टर के रूप में। कुछ ऐसे मॉस्किटो भी है, जैसे आप फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मॉस्किटो है। ये क्या कर रहा है, ये मलेरिया के लिए, मलेरिया के, मलेरिया कैसे, तो इसका मीनिंग मैं फिर से एक रिपीट करके बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, ये एक वेक्टर है, क्योंकि ये क्या करेगा, मान लो कि हमें मलेरिया हो रखा है, मैं समझा रहा हूँ, अभी भी वेक्टर का मीनिंग समझना, कि अगर हमें मलेरिया हो रखा है तो ये हमारे अंदर जो कौन सा पैरासाइट होगा, मलेरिया वाला, मलेरिया के लिए जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, तो हमारे पास प्लाज्मोडियम हो, तो ये प्लाज्मोडियम को क्या करेगा, जब हमें बाइट करेगा तो प्लाज्मोडियम को पास ऑन करवा लेगा अपने बॉडी के अंदर, और जब वो किसी हेल्दी को कट करेगा जाकर के, तो उसको क्या किया, पास कर दिया, पास कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर हुआ। वो क्या किया, एक इन्फेक्टेड पर्सन में से वो जब बाइट किया तो उसे इंजेक्शन के थ्रू इनहेल कर लिया और पास ऑन कर दिया दूसरे के पास, बाइट किया तो पास ऑन। ये हमारे पास वेक्टर के रूप में। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में मलेरिया वगैरह में आ जाएगा। जैसे प्लाज्मोडियम का है, प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम क्या है, एक मलेरियल पैरासाइट, पैरासाइट एक नए होस्ट के अंदर में एंटर कर जाएगा, इसके जरिए जाकर ये पैरासाइट प्लाज्मोडियम। एक है एडीज है, एडीज है, ये मेल है, मेल। ये क्या है हमारे पास में, ये आपके पास डेंगू के लिए है, किसके लिए, डेंगू के लिए है। ये मॉस्किटो है, ये क्यूलेक्स है, ये सब मॉस्किटो है, क्यूलेक्स है। ये फाइलेरिया के लिए है, ये फाइलेरिया के लिए है। ये सब वैसे पैरासाइट जो होंगे उसको कैरी आउट करेगा, जो पैरासाइट होगा उसको कैरी आउट करके अनहेल्दी से हेल्दी तक पास ऑन करवाने का काम, ये सब वेक्टर का। अब कुछ ऐसे डिजीज भी है हमारे पास में, जैसे एयरबॉर्न डिजीज, एयरबॉर्न डिजीज, एयरबॉर्न डिजीज है। जैसे कि मान लो कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है और उसने सीरीज किया, और सीरीज किया तो उसके नियर अबाउट आप बैठे हुए हैं। अब उसके नियर अबाउट अगर आप बैठे हुए हैं तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, जब वो छींक रहा है तो उसके नियर अबाउट अगर आप बैठे हुए हैं तो उसका वो जो भी पैरासाइट उसके अंदर में था या जो भी माइक्रोब्स उसके बॉडी के अंदर में था
वो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जैसे मान लो उसको कफ हो रखा है यानी कॉमन कोल्ड हो रखा है, क्या हो रखा है, कॉमन कोल्ड हो रखा है, टीबी हो रखा है, कॉमन कोल्ड हो रखा है, टीबी हो रखा है। अब वो स्नीज किया, आप वहां पर थे तो स्नीज किया तो एयर के अंदर में आ जाएगा, वो सब जितना भी जो पैरासाइट है वो माइक्रोब्स कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा एयर के अंदर में। उसमें अब हेल्दी पर्सन हम चलेंगे तो हमारे अंदर में एंटर कर जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर में एंटर कर जाएगा। तो इसका मीनिंग आपको मालूम हो गया कि एयर बॉर्न डिजीज मतलब इसका जो भी माइक्रोब्स होगा वो सब कहाँ चला जाएगा, एयर के अंदर से। ये हमारे पास सेफ्टी फॉलो करना चाहिए जब किसी को कॉमन कोल्ड या टीबी हो रखा है वहां पे, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज से पता चल रहा है वाटर बॉर्न डिजीज कहने का मीनिंग ये हुआ कि अब सपोज करते हैं कि कोई एक ड्रिंकिंग वाटर वगैरह था या जो लोग पानी मतलब पोर्टेबल वाटर के रूप में यूज कर रहे हैं, पीने को पानी को मतलब पीने के रूप में पानी को यूज कर रहे हैं। सपोज कर रहे हैं कि एक इन्फेक्टेड पर्सन गया और उसने अपना स्टूल को इजेक्ट कर दिया, है ना, वहाँ स्टार्ट हो गया। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन गया वहाँ स्टार्ट हो जाएगा, तो ये जो भी उसके अंदर में जो माइक्रोब्स था वो पास ऑन हो जाएगा ड्रिंकिंग वाटर में। अब ड्रिंकिंग वाटर के अंदर में पास ऑन हो गया तो किससे, जब ड्रिंकिंग वाटर से कहाँ चला जाएगा, अब वो पानी को कोई ना कोई यूज करेगा, उस पानी को कोई यूज करेगा। अब वो जो माइक्रोब्स जो पानी के अंदर में एंटर कर रखा था अब उसके बॉडी के अंदर में जाएगा, अब वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ऐसा किस में होगा, तो ऐसा होता है कोलेरा वगैरह, कोलेरा के अंदर, है ना, कलरा जिसको कहते हैं, ये कलरा वगैरह के अंदर में आपको एग्जाम्पल ले लिया हम वाटर बॉर्न डिजीज को, मतलब वैसा वाला पार्ट वाटर के जरिए सप्लाई हो गया पास में। एक होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में क्या होगा आपका, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में जैसे में एक जो पार्टनर है जो आपस में कोपुलेट कर रहा है और एक इन्फेक्टेड, तो इन्फेक्टेड है तो क्या होगा, वो पासन हो जाएगा, इन्फेक्टेड है तो वो पासन, टेंशन नहीं डालेंगे ये सब बिल्कुल, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है नहीं है। अब क्या होगा, ये पासन हो जाएगा वहां पे, तो पासन हो जाएगा जैसे कि एड्स, सिफिलिस, सिफिलिस, ये सब क्या होगा, पास ऑन हो जाएगा। क्लियर है कि एक पार्टनर उसमें क्या है, इन्फेक्टेड है और एक हेल्दी पार्टनर गया कोपुलेट किया, तो उस केस में हेल्दी पार्टनर के पास ये जो पार्ट है वो ट्रांसमिट कर जाएगा और इन्फेक्टेड कर जाएगा। क्लियर है ना। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे समझते हैं सिम्पटॉम और साइन। सिम्पटॉम क्या हो, ये सिम्पटॉम क्या होता है, सिम्पटॉम, तो सिम्पटॉम का मतलब हुआ है कि ये इंडिकेट करेगा कि इसको कोई ना कोई बीमारी है ना। सिम्पटॉम एक पहचान कराएगा कि इसके पास कोई ना कोई बीमारी है, तो प्रेजेंस ऑफ डिजीज मतलब ये बताएगा कि कुछ ना कुछ इसे हो रखा है, ठीक नहीं है। तो दे इंडिकेट, सिम्पटॉम क्या है, दे इंडिकेट मतलब जिसको देख करके आपको खांसी हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, या सर्दी हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो लोग बिल्कुल समझेगा कि वहाँ सर्दी जुकाम वगैरह का जरिया है, देख के पहचान कर रहा है, तो वो ये सिम्पटॉम। तो सिम्पटॉम क्या है, दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डिजीज। इस डिजीज को बताता है कि इसको कोई ना कोई डिजीज हो चुका है, कोई ना कोई ऑर्गन जो है इसका डिस्कम्फर्ट हो रखा है, दे इंडिकेट द प्रेजेंस। और साइन क्या है, यही साइन को पता करने में बहुत समय भी लगता है ना। तो साइन क्या होगा, और साइन पता चल जाता है डॉक्टर को तो बीमारी आसानी से ठीक हो जाए। समझ में आया ना बात, साइन अगर पता चल गया डॉक्टर को तो बीमारी आसानी से ठीक हो जाए। क्यों, क्योंकि साइन जो है तो ये क्या करेगा आपको, इट गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इट गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ डिजीज, जो बीमारी आपको हो रखा है
उस बीमारी के बारे में पूरा डिटेल्स देगा अबाउट द प्रेजेंस ऑफ डिजीज। और ये बात हमेशा देखिए दिमाग में रखिएगा, सिम्टॉम सेम हो सकता है, अलग अलग बीमारी के लिए सिम्टॉम सेम हो सकता है, मतलब बहुत सारा फैक्टर सिम्टॉम का बराबर देखने को मिलेगा, एक आध दो को सिम्टॉम एक्स्ट्रा बन जाता है, तो मतलब मैक्सिमम सिमिलरिटी सिम्टॉम में देखा जा सकता है, अलग अलग बीमारी भी रहे, लेकिन अलग अलग बीमारी के लिए साइन अलग अलग है। यही रीजन है कि डॉक्टर आसानी से पता करते हैं, साइन अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग साइन, समझ में आया ना, जिससे पहचान करता होगा कि इसको कौन सा बीमारी है ना। दे इट गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ डिजीज, डिजीज के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन, कौन सा पार्ट अफेक्टेड क्या है, सारा का सारा साइन देते हैं, ये साइन। तो क्या होगा, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिजीज, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग बीमारी के लिए अलग।